ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 48 जो टू वे फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको इनकम इस साइड दी हुई है और सेविंग्स इस साइड दी है और दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन किन दो बातों के बीच में निकालना है विशाखा? इनकम और सेविंग। मोबाइल बाद में देखिए। तो इनकम और सेविंग इधर का प्रश्न है ना, उधर मोबाइल में देखने की कोई गरज नहीं है। इधर बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि अपने को उधर देखना, ठीक है। हाँ, तो ये जो इनकम है और सेविंग है, मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है टू वे फ्रीक्वेंसी का, जिसमें चार चार रो और कॉलम चारों साइड से डब्बे के बाहर बनाना पड़ता है। और डब्बा बनाना पड़ता है उतने डेटा का जितने रो और कॉलम प्रश्न में हो। कितने रो है और कितने कॉलम है? 3 4 5, 1 2 3 4 5 टोटल है। वैसे ये टोटल को नहीं गिनते, इधर से भी नहीं, इधर से 5 है और इधर से 4। तो ये 5 और 4 का जो बॉक्स है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इतना बॉक्स जो है ना, ये क्वेश्चन का मेन डब्बा है। इसके अलावा आपको एडिशनली कितने बॉक्स बनाना है? चारों तरफ से 4 4, ऊपर कॉलम रो 4, नीचे रो 4, आजू बाजू कॉलम 4 4। लेकिन इधर मैं देख पा रहा हूँ ये डेटा कैसा है, एक कॉलम ज्यादा है ना इधर, ये वाला ये एक्स्ट्रा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन का कॉपी किया हुआ फॉर्मेट है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं फॉर्मेट अपने प्रश्न के हिसाब से एडजस्ट कर लिया हूँ और जानकारी एक बार लिख देता हूँ। ये इनकम इस साइड दिया है प्रश्न में, भी इस साइड ही लिखूंगा और सेविंग इस साइड लिखूंगा, ठीक है। इनकम की जानकारी कितनी कितनी है प्लीज बताइए ना। 400, 600, 800, 1000 और 1200, ठीक है। और इस साइड से मैं बात करूं सेविंग की, तो सेविंग है 50, 100, 150, 200। बट इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, जिसको टू वे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मेरे को कोई बताओ वाला डब्बे को देख के बताइएगा अपना आंसर। 400 की इनकम वाले कितने लोग हैं? सही जवाब है 12, जिसमें से ये 8 और 4 करके दो अलग अलग सेविंग ग्रुप में बटे। इनकम जो 400 वाले हैं ना, वो 12 लोग जरूर है। उनमें से 8 लोग ऐसे जिसकी सेविंग 50 और 4 लोग ऐसे जिसकी सेविंग 100 होती है। समझ रहे हो? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बता रहा हूँ, लिख के ध्यान दीजिए। ये 3 को अभी छोड़ दीजिए, ये 3 को भी अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इतना में, ठीक है। एज इट इज लिख देता हूँ, एक एक करके बोलिएगा ना। 8 4 डैश डैश है तो मैं डैश डैश लगा देता हूँ, या कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा। और इसी प्रकार इधर डैश है, इधर बोलिएगा 12 24 6, सही बोले। उसके बाद डैश के बाद 9 7 2, फिर 2 डैश है, 10 और 5, सही बोले। 2 डैश 9 और 4। अब क्या करिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी का भी हम लिख देते हैं वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख रहे हैं हम, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी तो लिख दिए हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने टोटल। टोटल ये बताइए कितना है? एफ लिख रहा हूँ उधर, 12 42 18 15 13, इसका टोटल बोलिए जो दोनों साइड से आएगा, इस साइड से भी और इस साइड का भी करना है टोटल। इधर दिया भी है वैसे प्रश्न में, ये देखो दिख रहा है कि आपको यहाँ यहाँ लिखना है उसको टोटल में। बोलिएगा 8 25 50 17, ठीक है। इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी हम दोनों साइड से लिख दिए हैं। अब हमारा प्रश्न से देखकर जो लिखने का काम है वो हो चुका है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फार्मूले में जो आती है जानकारी वो। तो फार्मूला एक बार लिखना चाहूंगा। पहली बार आपको टू वे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा रहे हैं, आर इज इक्वल टू एन इंटू समेसन एफ डी एक्स डी वाई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एफ एडिशनली लगेगा एज कंपेयर टू सिंपल क्वेश्चन का फार्मूला, माइनस में समेसन डी एक्स, सॉरी
एफ डी एक्स इंटू समेसन एफ डी वाई, सही बोले। दोनों अंडर रूट में जो भी जानकारी लिखते थे वैसी ही रहेंगी, बस फ्रीक्वेंसी के साथ, अर्थात एन इंटू समेसन एफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेसन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y का अंडर रूट में एन इंटू समेसन एफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समेसन एफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 विशिष्ट जानकारी पता करना है, 1 2 3 4 5, ये और ये तो सेम ही है। ठीक है, तो 5 टोटल अलग अलग कॉलम बनाकर चीजें करते थे पहले, बट अभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि अभी कॉलम और रो अलग अलग जानकारी पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इन 4 बॉक्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो नंबर्स है, इनको, इनमें से किसी एक नंबर को आप क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। मान लीजिए x कितना मानते हो, फिर निकाल लीजिएगा dx का वैल्यू, सॉरी dy का वैल्यू। dy मतलब ये वाला डेटा x होता है और ये वाला y, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये dy है और इधर अगर मैं इधर क्या रहेगा, इधर x बराबर 50 रहेगा तो dx इधर निकलेगा। समझ रहे हो क्या बोले। अब इधर बोलिएगा 50 माने तो शून्य लिख दूं क्या, 50 100 150, इसके कैलकुलेशन में किसी को कोई परेशानी। सेम वे में यहाँ पे 400 मानने के बाद बोलिए शून्य, 200 400 600 800, सही लिखे हैं। अब यहाँ क्या आपको सभी नंबर में सेम नंबर से भाग जाना पॉसिबल लग रहा है, तो भाग प्लीज दे दीजिए, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं भाग देना चाहता हूँ 200 से, कितने से, 200 से। मैं 200 से दूंगा, आप 100 से दो, मैं गलत नहीं आएगा आंसर, बट मैं 200 से, जिसमें मैं बोला भी था कि क्या बोलते, किससे भी भाग दो या गुना करोगे तो आंसर में फर्क, वायरल भी हुआ था 1000 वाला। आई हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं 100, कितना कंसिडर करेंगे डिम्पल, 200, 100 कर सकते हैं क्या, हाँ। तो जैसे ही हम स्टेप यूज करेंगे तो डी वाई फिर से आ जाएगा, और ये वाला डी वाई इस्तेमाल नहीं करेंगे फार्मूला में। समझ रहे हो, समेशन किसका करिएगा, किसी का नहीं करिएगा, इसका इस्तेमाल करके आगे और कैलकुलेट करेंगे। इंतजार करो, बताएंगे। पहले तो डी वाई को अपडेट कर रहे हैं स्टेप के थ्रू, समझ रहे हो। अर्थात अगर कोई नंबर से सभी में भाग जाता है तो भाग दे के डी वाई फिर से लिख रहा हूं, समझ गए। बोलते जाओ 0, और इसी dy का ये जो अपडेटेड dy है ना, स्टेप किया हुआ, इसका स्क्वायर 0, नहीं समझे। और अगर स्टेप यूज नहीं करते ना तो मैं 4 नहीं 3 कॉलम बनाता था, समझ रहे हो। आगे इसी प्रकार यहाँ पे जो 4 रो दिख रहे हैं ना, ये भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्टेप होना है। तो बताइए dx एक बार आया तो अब dx में क्या सेम नंबर से भाग जाना संभव है, i इज इक्वल टू 50, डी एक्स अपडेट हो जाएगा 0 1 2 3, डी एक्स का स्क्वायर 0 1 4 9। इसमें किसी को भी परेशानी, क्लियर है सबको, क्या बोले। अब यहाँ पे आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो अब क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एफ डी एक्स एफ डी वाई का और एफ डी एक्स वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, उसी dx और dx स्क्वायर के लिए यूज किया जाने वाला f यानी फ्रीक्वेंसी, जिससे हम एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। पहले निकालते हैं एफ डी एक्स, फिर निकालेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर। इसमें दो एलिमेंट है, f और dx। f यहीं पे अवेलेबल है और dx ये वाला रहेगा स्टेप किया हुआ, समझ रहे हो। तो करिए ना गुणाकार, ये जो आपको हाईलाइटेड 2 कॉलम रो दिख रही है, इनका ही मल्टीप्लीकेशन करना है। 25 100 51, ठीक है, 17×51, समेसन एफ डी एक्स बरोबर 176 बराबर है। जिस तरीके से हम एफ डी एक्स निकाले हैं, अभी क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा बट क्या बदल जाएगा, dx की जगह पे आपको
dx स्क्वायर लेना है, समझ रहे हो? दो हाईलाइटेड रो को मल्टीप्लाई करिएगा, dx स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी f को। बोलिए शून्य, 25 एक 25, 100 गुना 4 400, 9 गुना 17, 17 नाम 163, सॉरी 153, 153, ठीक है। करिएगा, टोटल करिएगा, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलिए। हाँ, एक सेकेंड, कौन था बोले पहले? ये वाला बराबर है 1 गुना 25, उसके बाद में 4 गुना 50 करना था। गड़बड़ हो गई रहती, पूरा कल्याण हो गया रहता। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो हमारी बातों पे, कोई बात। 9 गुना 17, वो तो बराबर की है, उसके लिए नहीं बोले, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये बताइए ना, अब करिए टोटल। हाँ, 378, ठीक है। जैसे एफ डी एक्स स्क्वायर निकाले वैसे ही क्या निकालेंगे, एफ डी वाई वर्ग स्क्वायर। क्या आपके पास में डी वाई है? नहीं बोल दो, दो है, लेकिन ये स्टेप किया हुआ इजी वाला नंबर लेंगे, ठीक है। उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, करो मल्टीप्लाई। 0, 42, 36, 45, 52, बोलिए समेशन एफ डी वाई बराबर, बोलिए बोलिए, सही बोलिए। थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया अलग अलग दिखने के लिए, नहीं कि सुंदरता बढ़ा जाएंगी। बताइए, एफ डी वाई का वर्ग करना है। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, हाईलाइट चेंज कर देते हैं, एफ डी वाई वर्ग और स्क्वायर और एफ को मल्टीप्लाई करिएगा, बोलिएगा। 42, 72, 135, झूठ नहीं कहना है, 13 गुना 16, आता बोला 208, समेशन एफ डी वाई वर्ग बरोबर, बराबर है। एक बार चेक करिएगा विशाखा, बराबर। तो ये जानकारी अपनी जितनी भी आई है ये अपने फार्मूले के लिए सफिशियंट नहीं है। अभी आपको एफ डी एक्स डी वाई बाकी है ना, ये क्या कॉलम है काय के लिए बनाया वो, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट और कैलकुलेटिव लगता है विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जहां जहां नंबर लिखा है वहां पे हम पिंजरा बना रहे हैं। ये 4 यहाँ है, इसने पिंजरा, जहां डैश लगा है पिंजरा बनाने की जरूरत। इधर 12 में पिंजरा, 24 का पिंजरा, 6 का पिंजरा, 9 का पिंजरा, 7 का पिंजरा, 2 का पिंजरा, 10 का पिंजरा, 5 का पिंजरा, 9 का पिंजरा, 4 का पिंजरा। समझ में आया कहाँ बना है पिंजरा? जहां डैश लगा है वहां नहीं बनाना है, कोई रह तो नहीं गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइलाइटिंग चेंज कर देते हैं। ये है हमारा dx का वैल्यू, आइए ये है हमारा dy का वैल्यू, और ये इंडिविजुअली जो है वो क्या है पता है? बोलिए ना, इंडिविजुअली जो नंबर थे वो क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है, समझ रहे हो? तो f यानी ये फ्रीक्वेंसी, dx dy को मल्टीप्लाई करके, तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो रहेगा एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एफ डी एक्स डी वाई। समझ रहे हो क्या बोले? तो अब आ जाते हैं हम अपने कैलकुलेशन की तरफ। बताइएगा यहाँ कितना लिखूं? अगर तीनों में से f तो जीरो नहीं रहेगा, बट dx या dy में से एक भी नंबर जीरो है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या रहेगा? तो इधर पूरे जीरो आएंगे, और इधर तो है ही नहीं कुछ, बट ऐसा तो जीरो आता है। यहाँ दो जगह जीरो लिख दिया, समझ में आया? क्योंकि 4 गुना 1 4 होगा, बट आगे जीरो से मल्टीप्लाई करके वो जीरो बन जाएगा। 12 गुना 1 12, 12 गुना 1, समझ में आ रहा? इसी प्रकार 24 गुना 2 48 गुना 1,
सही बोले। 6 गुना 3 गुना 1, 6 तिया 18। इधर 9 में 9 गुना 1 गुना 2, सही बोले। 7 गुना 2 14 गुना 2 28, समझ में आया 28। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 3 6, 6 दूनी 12, 10 गुना 2 20 गुना 3 20 गुना 3 30, वाह 60। 10 गुना 2 20 गुना 3 करे तो 60, सही बोले। 5 गुना 3 15, 15 गुना 3 45। आ जाएंगे इधर 9 गुना, एक सेकंड, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किए थे, ये अलग बिरादरी के थोड़ी है, अपने ही है ये भी। 9 गुना 2 18, 18 चौके, सही बोले 72, न 4 3 12 चौके 48 48। नहीं समझे, समझ रहे हो क्या बोले। अभी हम इसको नहीं क्या कलर चेंज करके ना हाईलाइट कर देते हैं ताकि सुंदर दिखे। क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर। इसका टोटल करना है क्योंकि अभी दो तरफा टोटल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये एफ डी एक्स डी वाई कैसे आएगा, तो ये जितने भी हाईलाइट वाले जो पिंजरा वाले नंबर है उनका टोटल करना है। इधर तो एक ही पिंजरा है जिसका टोटल 0 है, इधर के पिंजरे का टोटल बोलिए 30। 30 कहाँ से आया समझ में आ रहा है। इसी प्रकार बोलिएगा इसका टोटल करके, यहाँ गलती मत करिएगा प्लीज। सही बोले, इसका भी बोल दीजिएगा फिर। 123। अब इन चारों का टोटल करिएगा जिसका मैं नाम दूंगा समेसन एफ डी एक्स डी वाई। समेसन कितना आ रहा है बताइए, 361। जैसे इधर किए हैं वैसे इधर भी करिएगा, एफ डी एक्स डी वाई टोटल करिएगा यहाँ पे 070। 3 का कर दिए हो आप, हरे हरे कलर में हाईलाइट किए हैं। 78, 58, 1050, 120। अब इन सब का टोटल करिए एक बार और चेक करिए कि यहाँ से भी टोटल 361 आता है, आना ही चाहिए, सिंपल है। तो ये समझ में आया जानकारी। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और ये रही 5 जानकारी फार्मूले से रिलेटेड। और छठवीं जानकारी अर्थात एन कितना है, किसी को एन कहाँ से निकाले समझ रहे हैं, बोलिए। एन की संख्या 100 के गुना करेंगे समेसन डी एक्स डी वाई 361, माइनस में पहला आएगा समेसन एफ डी एक्स 176 इंटू 175। प्लीज बोलिए ना, यहाँ पे फिर से 100 आएगा। समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 378, माइनस में 176 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकेंड अंडर रूट में लिख देता हूँ यहाँ पे एन इन की संख्या 100 गुना समेसन एफ डी वाई का वर्ग, बोलिए 457, सही बोले, माइनस में 175 का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए अब कैलकुलेट करके बोलिएगा। एक बार चेक जरूर करिएगा, बाकी लोग एक जने आंसर बता रहे हैं तो बाकी लोग भी चेक करेंगे। 36,100, सही बोले, गुना ये 30,800, ठीक है ना। अंडर रूट में भी बताइएगा, 37800 माइनस 176 का स्क्वायर बोलिएगा 30,976, ठीक है। 45700, अच्छा, हाँ, वेरी गुड, इतने चालाक लोग हैं, समझ गए। बताइएगा, माइनस करके भी बोलिएगा। 5,300, इसको माइनस करिए, अंडर रूट सॉल्व करिए और फाइनल बताइए, ठीक है, बोलिए।
82 इंटू माइनस करिएगा, पहले अंडर रूट सॉल्व करिएगा, फिर बोलिए 78 पूरा राउंड ऑफ करके बता रहे हो, नीचे मल्टीप्लाई करके बताइए, जितना लिखा है उतना ही बताइएगा, ज्यादा नहीं बताइएगा। 10142 ओके, आप करिएगा, डिवाइड करिएगा। बट किताब के जितना नहीं आ रहा शायद, अब फिर से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना है, इधर कुछ और है। तो यही प्रॉब्लम आप लोग को एक बार फिर से घर से ट्राई करना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, और फिर उसमें वीडियो में अपलोड कर दूंगा, गलत है चाहिए जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना है, कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पे कि यहाँ इस स्टेप में गलती है, अगर आप कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है, ये जो भी विद्यार्थी करता है अगर, तो कमेंट में बताइए कि कहाँ गलती है। इतना अगर आपका आ गया तो बोलिएगा, मान लो अगर आपका भी आंसर कितना आता है तो हो सकता है कि किताब में जो आंसर दिया है वो गलत हो, ऐसी संभावना है। क्योंकि कई बार आप देखे हो यहाँ पे ही नंबर वो क्या कर देता है, गलत लिख देता है, और आंसर यहाँ पे उसके हिसाब से थोड़ी आएगा गलत लिखे हुए। तो ऐसी संभावना है, देखिएगा, हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हुई हो या फिर यहाँ हुई हो। सेम चीज एग्जाम में भी, अगर आपके ये एग्जाम में जैसे पेपर चेक होता ना, तो ये चेक किया जाता है सबसे पहले, पूरा पिंजरा एक एक करके कोई चेक नहीं करता टीचर, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। वो एक एक चीजें चेक करेंगे, सब कुछ सही आ गया तो डब्बे को राइट कर देंगे, इसके मार्क मिल गए, जो भी स्टेप मार्किंग रहेगी, 12 मार्क का जैसे प्रश्न है, डब्बे के 4 मार्क मिल गए, 4 मार्क 5 मार्क। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है उसके ऊपर आपके कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक हुई होंगी तो उसमें कौन सी स्टेप में भी फार्मूला ही गलत लिख दिए क्या, ऐसा भी करते हैं ना विद्यार्थी, माइनस का गुना कर देते, मालूम नहीं कौन से टीचर से पढ़े तो जो भी है, ऐसे विद्यार्थी की गलती अगर यहाँ होती है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कटेंगे। और अगर मान लो किसी ने यहीं पे कलाकारी कर दी है, यहाँ कोई गलती कर दी है, तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्यों? वहीं गलती हो जाएगा तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, और यहाँ गलती हो जाएगा तो फार्मूले के मार्क मिलेंगे अगर सही लिखे तो, बट वैल्यू गलत पुट कर दिए तो कैलकुलेशन कोई मतलब का नहीं है ना, समझ रहे हो? तो आपके नंबर के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन चेक करेंगे, कैलकुलेशन सही किएगा। जब आपने वैल्यूज गलत पुट किए तो कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, समझ रहे हो? अगर आप पूरे नंबर सही लिख देते हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं है वो चेक करेगा। वैल्यूज गलत हो तो ये नंबर तो नहीं देखने वाला है कि इसमें कितने मार्क, फार्मूला सही है क्या देख लेगा, और इधर में कितनी चीजों में गलती हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्क काट लेगा, और भयंकर माइनस हो जाता। एक 12 मार्क का प्रॉब्लम में एक गलती का मान लो कितने मार्क कटते होंगे वेदांत? मान लो मैंने ये 4 के जगह पे 5 लिख दिया प्रश्न में देख के या कैलकुलेशन में, तो ये इसके कारण नहीं कि ये पूरा गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत, पूरा कैलकुलेशन गया यहाँ से, और यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा, वो बाकी के दोनों शायद सही आ जाएंगे। अगर वो टोटल में यहाँ पे भी गलत है तो पूरा ये भी गलत होगा, अगर टोटल में कोई गलती हुई तो ये तो गया। फार्मूला अगर सही लिखे तो 1 मार्क मिलेगा, बाकी 11 मार्क माइनस, एक गलती के 11 मार्क कट, इसलिए ये बहुत जहरीला सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में किसी किसी को मार्क मिलते तो बहुत अच्छे मिलते, सुंदर मार्क मिलते, जितनी शकल सुंदर नहीं रहती ना उससे ज्यादा मार्क सुंदर मिलते। डिम्पल समझ में आएगा क्या बोले? लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसे रहते हैं कि वो लिखते हैं पूरा पेपर में स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन मार्क ही नहीं मिलते, बोले सब तो स्टेप कंप्लीट करके आया, बोले 11 में से 1 मिला भैया, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, आप गलती करके तो देखो, एक पूरा कल्याण हो जाएगा आपके आंसर का। तो आपको स्टेप मार्किंग रहती है और उसका फायदा नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में रहने के बावजूद भी बेनिफिट मिल ही नहीं पाता, क्योंकि एक गलती से पूरा कल्याण भव हो जाता। समझ में आता? आज के लिए इतना ही पढ़ा था, थैंक यू।